Enter Bollywood. सब मिलेगा ZoomTV.in. I want to see Katrina's passport. दीपिका पादुकोण को कटरीना का पासपोर्ट चेक करने का मौका मिला या फिर नहीं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, हमें कटरीना से दीपिका की इस चाहत के बारे में सवाल पूछने का मौका जरूर मिल गया। See, I don't think that that's a dig, but as I said, I'm sure she meant it in a good taste and a good humor. I would like to think that. अब इतनी ही अच्छी हैं दीपिका, तो फिर क्यों साथ रही हैं वो कटरीना पर निशाना? क्यों कर रही हैं कटरीना के बारे में कमेंट्स? कहीं ये रणबीर को लेकर तो नहीं? I think the best person to answer this question would be, I think Deepika. She knows why she said it. I honestly have no idea. Well, सुनने में आया है कि दीपिका ने कटरीना का पासपोर्ट देखने की चाहत इसलिए दिखाई दी क्योंकि वो कटरीना की रियल एज जानना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि कटरीना अपनी एज छुपाती हैं। But recently, as Deepika made a statement on the current show, national television, that I want to see Katrina Kaif's passport for her age. I think the best thing for you to do is to ask her the meaning of that question because honestly, I don't understand the meaning. Reveal in this segment, रणबीर को कॉन्डम गिफ्ट करने और कटरीना का पासपोर्ट चेक करने के बयान पर दीपिका की सफाई। We are saying it's a typical Farah Khan film. Don't take your brains with you. Is it like that? I take objection to that. Okay. Whenever both my movies, nobody had to leave their brains behind. They were both intelligently scripted. There was a lot of entertainment. क्योंकि फिल्म एंटरटेनिंग है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नॉनसेंसिकल हो। ये कहना था फराह खान का, जिनकी अब तक की सारी फिल्में टिपिकल मसाला मूवी रही हैं, लेकिन फराह तो अलग ही राग अलाप रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मसाला फिल्म्स कभी बनाई ही नहीं। अगर आप फराह खान की फिल्म 30 मार खान को एक सेंसलेस मसाला फ्लिक समझ रहे हैं, तो जरा ये सुनिए फराह आपसे क्या कह रही हैं। Both my movies, nobody had to leave their brains behind. They were both intelligently scripted. There was a lot of entertainment. क्योंकि फिल्म एंटरटेनिंग है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नॉनसेंसिकल हो। यानी आप याद कर लीजिए, मैं हूं ना और ओम शांति ओम को। इन फिल्म्स में स्टोरी के नाम पर भले ही मसाला, आइटम नंबर्स और जोक्स पेश किए गए हैं, पर फराह तो इन्हें सेंसिबल फिल्म्स ही मानती हैं। इतना ही नहीं, वो 30 मार खान के लिए भी यही कह रही हैं। I take objection to that. Whenever both my movies, nobody had to leave their brains behind. वेल फराह, आपको नहीं लगता अगर दिमाग घर पर छोड़कर ही 30 मार खान देखने आए तो ज्यादा अच्छा होगा? आफ्टर ऑल, कहीं ऐसा ना हो कि लॉजिक के चक्कर में मैजिक ही मिस हो जाए। मुझे लग रहा है ये साल बेटर है क्योंकि हर फिल्म ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। कैप्चर्ड इन दिस सेगमेंट, कैसे एक किताब ने खोला राज की फराह अभी भी है ऑब्सेस्ड किंग खान से। फराह खान और कटरीना कैफ ने 30 मार खान के म्यूजिक लॉन्च पर और भी कुछ क्या कहा, हम आपको दिखाएंगे आज रात 10 बजे बीच नाइट में। और अब बात ऋतिक रोशन की। गुजारिश को प्रमोट करने के लिए ऋतिक कुछ भी करने को तैयार है। अहमदाबाद में फिल्म को प्रमोट करते हुए ऋतिक ने अपनी शर्ट के बटन्स तक खोल दिए। अब तक आपने सलमान और शाहरुख को अपनी फिल्म्स प्रमोट करने के लिए शर्टलेस होते देखा होगा, लेकिन इस बार शर्ट खोलने की लीग में ऋतिक का नाम भी जुड़ गया है। हाल ही में अहमदाबाद में ऋतिक ने अपने फैंस के सामने कुछ इस तरह किया फिल्म गुजारिश का प्रमोशन। फैंस ने ऋतिक से कहा था कैप उतारने के लिए, लेकिन ऋतिक तो अपनी शर्ट खोलने के लिए ही राजी हो गए। एंड टू द फैन सरप्राइज, ऋतिक ने अपनी शर्ट के बटन खोल भी दिए, लेकिन फौरन बाद बंद भी कर लिए। लुक्स लाइक ऋतिक लोगों की गुजारिश मानने के लिए प्रिपेयर होकर गए थे। हाँ, लेकिन अपने फैन से वो ये वादा जरूर चाहते हैं कि 19 नवंबर को रिलीज हो रही गुजारिश को उनकी गुजारिश पर हिट जरूर बनाएं। अगर कभी इमरान खान की एक्टिंग की गाड़ी अटक गई तो भी ही नीड नॉट वरी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दीपिका, इमरान इज वेरी गुड एट फुट मसाज। इन हिज अपकमिंग मूवी ब्रेक के बाद इमरान खान को एक सीन में देनी थी दीपिका पादुकोण को फुट मसाज। एंड इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज मामू जान आमिर खान, इमरान देना चाहते थे उस शॉट को भी परफेक्टली। बस यही काम करने का जुनून इमरान के लिए कर गया वंडर्स, एंड ही एंडेड अप गिविंग दीपिका एन ऑसम फुट मसाज। वेल, इमरान के इस फुट मसाज का दीपिका पर ऐसा असर पड़ा कि आजकल रणबीर पर निशाना साधने वाली दीपिका couldn't stop praising इमरान्स टैलेंट। वैसे सुना तो ये भी गया है कि इमरान दीपिका के फुट मसाज एपिसोड के बाद जब भी स्ट्रेस या हार्ड वर्क से ब्रेक के बाद की कास्ट ड्रेन आउट हो जाती है, दे ऑल सर्च फॉर इमरान। क्या बात है इमरान, एक्टिंग ना सही, इस स्किल में तो आप डिमांड में आ गए हैं।
सिद्धार्थ आनंद एंड साजिद नादियादवाला का हो गया है फॉल आउट। रूमर हैज इट दैट इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर की जोड़ी के टूटने की वजह है लड़की, और वो भी एक नहीं दो। सिद्धार्थ आनंद एंड साजिद नादियादवाला के फॉल आउट की स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं। एंड सुनने में आया है कि इसकी वजह है प्रियंका चोपड़ा एंड दीपिका पादुकोण। प्रियंका के साथ अनजाना अनजानी कर चुके सिद्धार्थ आनंद वांटेड टू रिपीट हर इन हिज अपकमिंग फिल्म 2 States, लेकिन साजिद नादियादवाला प्रेफर्ड दीपिका और प्रियंका। अब ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि जहां प्रियंका के साथ साजिद की अनजाना अनजानी हुई फ्लॉप, वहीं दीपिका की हाउसफुल थी एक हिट, और वो वैसे भी कर रही है साजिद के साथ हाउसफुल 2। और यहीं पर सिद्धार्थ और साजिद के बीच अनबन की खबरें हैं, क्योंकि पता चला है कि सिद्धार्थ आनंद ने प्रियंका को फिल्म 2 States के लिए वर्बली कमिट भी कर दिया था। टू कंफर्म द फॉल आउट वी ट्राइड कॉन्टैक्टिंग सिद्धार्थ आनंद एंड साजिद नादियादवाला, बट जूम के इस सवाल पर कोई मौजूद नहीं था। करण जौहर की फिल्म अग्निपथ, जिसे ऋतिक रोशन कर रहे हैं, उसे अभिषेक बच्चन करना चाहते थे, लेकिन जूम के पास खबर है कि करण ने अभिषेक के इस विश को कर दिया था इग्नोर। तो अभिषेक बच्चन और करण के बीच की केमिस्ट्री सबको पता है। कॉफी विद करण के सेट पर इसकी झलक सभी देख चुके हैं, लेकिन शायद ही किसी को मालूम होगा कि करण के एक अधूरे वादे को अभी तक अभिषेक भुला नहीं पाए हैं। जूम को पता चला है कि करण और अभिषेक के बीच महीनों पुरानी हुए एक कॉन्वर्सेशन का पूरा सीक्रेट हुआ यूं कि महीनों पहले जब करण अमिताभ की फिल्म अग्निपथ के रीमेक का प्लान बना रहे थे, तभी कहीं से अभिषेक को इस बारे में पता चल गया। एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, अभिषेक ने उसी वक्त करण को मैसेज करके फिल्म में लीड रोल करने की ख्वाहिश जताई थी। लेकिन करण जौहर ने बात को टालते हुए अभिषेक से कहा कि अभी तक सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, पर अभिषेक को कहा पता था कि करण के सो कॉल्ड प्लान्स कहां तक पहुंच गए। फिल्म के डायरेक्टर के साथ एक्टर ऋतिक और प्रियंका चोपड़ा को साइन कर लिया गया। बेचारे अभिषेक देखते ही रह गए, यानी अभिषेक को कर दिया करण ने साइडलाइन। Coming up more in this segment, बच्चन फैमिली के आलिशान लॉन की एक्सक्लूसिव पिक्चर्स। फरदीन खान को फिल्में तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन मिल गया है लेक्चर देने का मौका। जूम के पास एक्सक्लूसिव खबर है कि फरदीन 2 दिन बाद नागपुर जा रहे हैं लेक्चर देने। फरदीन खान देने जा रहे हैं लीडरशिप पर लेक्चर टू फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स। जी हाँ, जूम को अपने सोर्सेज से फरदीन का ये एकदम खास शेड्यूल पता चला है। Sources have told Zoom that on November 17, फरदीन खान जा रहे हैं जहां वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के स्टूडेंट्स को देंगे लेक्चर। वैसे क्या आप जानते हैं कि फरदीन ने वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी MIT USA से अपनी MBA की है। हो सकता है इसी वजह से इंडिया की अपकमिंग रेवेन्यू सर्विसेज ब्रिगेड को कुछ खास टिप्स देने जा रहे हैं फरदीन। वेल, गुड गोइंग फरदीन, एटलीस्ट अपने एजुकेशन टैलेंट को कहीं तो दिखाने का मौका मिला आपको। चलिए, ऑल द बेस्ट। अरशद वारसी के पास कोई काम नहीं है, वो हो चुके हैं जॉबलेस, और जॉबलेस होने की वजह से वो जा रहे हैं चैरिटी इवेंट्स में। गोलमाल 3 ने तो बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, पर इसके सारे स्टार्स ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, जहाँ एक तरफ करीना एंड अजय आर बिजी शूटिंग फॉर द नेक्स्ट फिल्म, अरशद वारसी का कहना है कि वो और कुणाल खेमू है जॉबलेस। दरअसल अरशद वारसी की जुबान पर ये बात बातों बातों में ही आ गई, जब वो पहुंचे एक इवेंट पर चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने। मीडिया ने अरशद से पूछा कि करीना और अजय कहाँ हैं? अजय भी शूट कर रहा है, करीना भी शूट कर रहा है। हम लोग को जैसे कोई पिक्चर मिल जाएगी हम लोग भी शूट करेंगे। अरशद यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि उनके पास फिल्में नहीं हैं। वाह अरशद, क्या आपके पास फिल्में होती तो आप नहीं आते? मतलब क्या हम ये समझे कि आपकी चैरिटी सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है? कटरीना कैफ is said to be Bollywood's new size 0, लेकिन Zoom आपको कटरीना की जो तस्वीरें दिखाने जा रहा है, उसे देखकर आप शायद यही बोलेंगे कि कटरीना और साइज 0 हो ही नहीं सकता। चाय पकोड़े खाती कटरीना, मोमोज खाकर मस्त कटरीना, और ये देखिए कटरीना की डिनर टेबल। अब इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे आप? खाने की शौकीन कटरीना या फिर साइज 0 कटरीना कैफ? जी हाँ, ये तस्वीरें कटरीना की इमरान खान के साथ आने वाली फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन के सेट की हैं, जहाँ कटरीना खाने को लेकर बेफिक्र नजर आ रही हैं। कहीं चाय पकोड़े तो कहीं मोमोज खाकर मस्त कटरीना। और ये तस्वीर है थोड़े दिन पहले की, जब कटरीना पहुंची थी एक मशहूर रेस्टोरेंट में डिनर के लिए। आइए जरा मिस साइज 0 की टेबल पर एंटी क्लॉकवाइज नजर डालें। बटर नान,
मिक्स वेजिटेबल की प्लेट, इसके ठीक बाद तांबे के लोटे में पानी, येलो दाल की बकेट छोटी वाली, इसके बाद तंदूरी चिकन, दूर रखी प्लेट में अचार और पापड़, फिर रायता और कुछ मीठा भी। मानना पड़ेगा कटरीना, खाने से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और करीना को हटाकर साइज 0 के क्राउन पर कब्जा भी कर लिया। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने पहली बार अपने घर के लॉन कम गार्डन्स की पिक्स अपने फैंस के साथ शेयर की हैं। आप भी देखिए अमिताभ की जिंदगी से जुड़ा ये खूबसूरत हिस्सा। अमिताभ की जिंदगी का ये पहलू शायद ही आपने देखा होगा। ये अमिताभ के घर प्रतीक्षा के लॉन की तस्वीरें हैं, जो उन्होंने खुद अपने ब्लॉग पर अपने फैंस के लिए अपलोड की हैं। अमिताभ ने हर पिक के साथ उन्हें बखूबी डिस्क्राइब भी किया है, लेकिन सबसे दिलचस्प अमिताभ के लॉन की ये वो तस्वीर है जिसमें वो अखबार पढ़ते दिख रहे हैं और टेबल पर रखा है टाइपराइटर और एक कलम। वैसे अमिताभ ने इनके यहाँ होने का रीजन भी बताया। द टाइपराइटर एंड क्विल आर प्रॉप्स फॉर अ फोटोशूट फॉर फिल्म फेयर। अमिताभ ने अपने बम्बईया घर प्रतीक्षा में 2 मई 1976 को एंटर किया था एंड अकॉर्डिंग टू हिम तब से लेकर आज तक ये लॉन उनके घर के सभी फंक्शंस का हिस्सा रहा है। दीपिका ने दी है अपने कंट्रोवर्शियल कमेंट्स पर सफाई। कहा उन्होंने तो रणबीर को गिफ्ट और कटरीना के पासपोर्ट देखने की बात मजाक में कही थी। दीपिका पादुकोण ने जमाने के सामने रणबीर को कॉन्डम देने की और कटरीना कैफ का पासपोर्ट चेक करने की बात तो बोल दी, लेकिन अब वो सफाई देती फिर रही हैं। दीपिका का कहना है कि उन्होंने सिर्फ मजाक किया था। Whatever I said was a good humor. I did not mean to make fun of anyone. चलिए, रणबीर को कॉन्डम देने की बात तो आपने मजाक में ही कह दी, लेकिन आप कटरीना का पासपोर्ट क्यों देखना चाहती हैं? It was a rapid fire where one needs to be spontaneous. मतलब आपको सोचने का वक्त ही नहीं मिला, शायद इसीलिए सच्चाई जुबान पर आ गई। I told whatever I said was a good humor. लेकिन दीपिका, अगर आपका ये मजाक रणबीर और कटरीना को पसंद नहीं आया तो That's between them and me. I don't think people should worry about that. Coming up more in this segment, कटरीना और दीपिका पहन रही हैं सेम ड्रेस। एक किताब ने खोल दिया राज की फराह खान is still very much obsessed with King Khan. जी हाँ, ये शॉट्स है फराह के घर रखी बुक स्टिल रीडिंग खान के। जूम ने फराह के घर से ये एक्सक्लूसिव शॉट्स कैप्चर किए हैं। फराह के बुक शेल्फ में एसआरके के स्टिल रीडिंग खान के आसपास कोई दूसरी बुक नहीं है। अब आप इससे खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एसआरके की इतनी करीब दोस्त होने के बावजूद शायद फराह अभी भी एसआरके के बारे में कई बातें जानने की कोशिश में लगी हैं। वैसे पिछले दिनों कई बार फराह और शाहरुख की दोस्ती में खटास को लेकर कई खबरें मीडिया में आई। खासतौर से फराह की अपकमिंग फिल्म 30 मार खां में शाहरुख खान की जगह अक्षय को कास्ट करने के बाद फराह और एसआरके के बीच बात काफी आगे बढ़ती दिखाई दी। इतना ही नहीं, फराह की फिल्म में एसआरके की जगह सलमान की गेस्ट अपीयरेंस पर भी मीडिया ने कई सवाल उठाए। मैं सिर्फ अपना दिल रखना चाहती हूँ। मैं कभी भी कोई भी काम लोगों का दिल रखने के लिए नहीं करती हूँ। आई थिंक इट विल बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू डू दैट, सो I didn't feel the need, the movie didn't require. लेकिन किंग खान के लिए फराह के इस ऑब्सेशन के बाद अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि फराह ने एसआरके कैंप की तरफ एक बार फिर ले लिया है यू टर्न। शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा का ब्रेकअप क्यों हुआ? इट्स नॉट अ मिस्ट्री एनीमोर। रिपोर्टेडली शाहिद और प्रियंका के बीच आ गए थे रणबीर कपूर। एक चोपड़ा, दो कपूर, यही ट्रायंगल है शाहिद प्रियंका के ब्रेकअप की वजह। शाहिद को पसंद नहीं था कि पिगी चॉप्स की नजदीकियां रणबीर से हो और रणबीर के साथ अनजाना अनजानी में पैड प्रियंका को बर्दाश्त नहीं हुआ शाहिद का ये इंटरफेरेंस। दोनों के ब्रेकअप का ये रीजन सामने आया है मुंबई के एक डेली में। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, अपने को-स्टार रणबीर से प्रियंका की बढ़ती प्रॉक्सिमिटी ने शाहिद को इतना जेलस और अनकंफर्टेबल कर दिया कि नौबत एक बड़े कन्फ्रंटेशन की आ गई। दोनों है कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स। अगर शाहिद को प्रियंका और रणबीर की नजदीकियां रास नहीं आ रही थी, तो प्रियंका भी बर्दाश्त नहीं कर पाई शाहिद की ये पॉसेसिवनेस, जिसके बाद अपने रिलेशन को ताक पर रखकर प्रियंका ने भी शाहिद को दे दिया कुछ ऐसा करारा जवाब। You have many friends who are girls. Do I mind that? And more importantly, you haven't committed to me yet. Then why are you objecting my friendship with Ranbir? दीपिका
जिस ड्रेस को एक फोटोशूट के लिए पहन रही है, उसी ड्रेस को कटरीना पहन रही है रियल लाइफ में, एंड वी हैव पिक्चर्स टू प्रूव दैट। बॉलीवुड्स 2 मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ, जो भले ही एक दूसरे से बात न करती हो, साथ काम भी न किया हो, लेकिन दोनों ही एक्ट्रेसेस की चॉइस कुछ हद तक एक जैसी है। हम रणबीर कपूर की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं इस तस्वीर में पहनी इस ड्रेस की। ये तस्वीरें हैं दीपिका पादुकोण के फोटोशूट फॉर वर्व मैगजीन के लिए, जिसमें दीपिका ने पहनी है ये ब्लैक एंड गोल्डन कलर की आउटफिट। अब देखिए इस तस्वीर को, ये है कटरीना कैफ बिल्कुल ऐसी ही ड्रेस में, जिसमें कैट ने पहनी है बिल्कुल ही सेम ड्रेस। कटरीना ने ये ड्रेस पहनी थी एक अवार्ड फंक्शन के दौरान। Well, Deepika is one classy chick. She pulls off her verve cover with style, rocking a short-sleeved earth-covered top with quite a cleavage. Her makeup matches the top in neutral shades, and she opted for a strict hairstyle with locks hanging down on the sides. वहीं कटरीना इस आउटफिट में थोड़ी ओवरवेट नजर आ रही हैं। Well, हम तो यही कहेंगे कि ये एक्ट्रेस अपने कॉम्पिटिटर पर थोड़ा ध्यान जरूर दें।